नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। कुंडली के इस विषय के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की क्या योग है और सरकारी नौकरी के योग को कैसे जानेंगे, उन सब विषयों में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज इस कुंडली के क्रम में सरकारी नौकरी को कैसे जानेंगे, कौन से ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में बताती है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। सरकारी नौकरी के योग को समझेंगे। और आइए सबसे पहले तो एक बना लेते हैं हम सब एक चार्ट में सबसे पहले बना लेते हैं आपका एक लग्न चार्ट। अक्सर कुंडली में आपने देखा होगा इस तरह का एक लग्न चार्ट होता है। और लग्न चार्ट में कुल 12 खाने कुंडली के क्रम में आपने सीखा ही है और लगभग आप सब जानते हैं। फिर भी मैं बताते चल रहा हूँ, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इस तरह से कुंडली की ये 12 खाने आपके सामने बने हैं। 12 खाने अर्थात ये 12 भाव हैं, 12 घर आप सब जानते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां भाव। ये 12 भाव आपकी लग्न कुंडली में होते हैं। यह लग्न कुंडली या राशि कुंड चंद्र कुंडली, तो 12 भावों को हम लग्न में देखें। दूसरी चीज़, अब इन कुंडली के इन 12 भावों से किस भाव को हम कुंडली में नौकरी भाव समझते हैं, कैसे ये जानकारी करेंगे कि जातक के जीवन में सरकारी नौकरी है या नहीं, या सरकार से उसे लाभ मुनाफा है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपकी इस कुंडली के माध्यम से आज हम सब सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि ये जो पहला घर है, चौथा, 7वां और 10वां, इन्हें कहते हैं केंद्र। पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां, ये जो घर हैं ये हैं केंद्र। केंद्र में कोई भी ग्रह यदि वह अपनी उच्च राशि अथवा स्वराशि का है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और वो राजयोग भी का भी दृष्टांत करता है, दृश्य देता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है। सबसे पहली चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में यदि कोई भी ग्रह पहली में, चौथे, 7वें या 10वें में हो, कि केंद्र में हो, तो उसकी सरकारी नौकरी की उपलब्धि मिलती है। और यदि वह उच्च राशि में है, जैसे मान के चलिए कि 1 नंबर राशि अर्थात मेष का जो सूर्य होता है, यदि यहाँ सूर्य है तो वह उच्च का हो गया, तो सरकारी नौकरी। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये काल्पनिक कुंडली मान लेते हैं, यहाँ पे सूर्य है आपकी कुंडली में, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। 7वीं राशि में शनि होता है उच्च का, यदि यहाँ शनि है तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। 10वीं राशि में, चौथी राशि में, कोई भी राशि में यदि वह उच्च का है या स्वराशि का ही है तो आपकी सरकारी नौकरी कन्फर्म है। इसके और भी कई कारण हैं और कई भी सूत्र हैं, उसको भी आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुंडली में। दूसरी चीज़, इन ग्रहों की डिग्री कुंडली में कौन से ग्रह की जो स्थिति है 0 से लेकर के 30 डिग्री तक की एक ग्रह की डिग्री मानी जाती। तो इन 30 डिग्री में कौन से ग्रह मजबूत स्थिति में, किनका कौन से बलवान हैं और कौन से कमज़ोर हैं,
पहले घर में, चौथे, 7वें, 10वें में, इन सभी केंद्रों में वो ग्रह बलवान हैं अथवा कमज़ोर हैं, क्या स्थिति है, उस स्थिति में भी समझते हैं कि सरकारी नौकरी के विधान को। अगर ग्रह कमज़ोर हैं तो कुंडली में ग्रहों का जो योग बनता है वो कमज़ोर रहेगा। यदि ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में है, अच्छी डिग्री में है, तो उसमें भी लाभ उनको निश्चित तौर पर मिलता है। तो सबसे पहले यदि चर्चा कर लिया सूर्य की, यदि सूर्य अपनी चारों घरों में, केंद्रों में से किसी भी एक घर में यदि वह उच्च का है, मान लीजिए यहाँ एक लिखा, मान लीजिए यहीं एक लिखा है, तो यहाँ पे अगर सूर्य है उच्च राशि का, या नहीं भी सूर्य है या कोई भी राशि का है, तो यहाँ पे सरकारी नौकरी उसको उपलब्ध मिलेगी। उच्च का है तो बहुत अच्छी बात है, नीच का अथवा शत्रु राशि में नहीं होना है। तो ये बात रही सूर्य की। बात कर लें मंगल की, मंगल ग्रह की, तो मंगल पहली, 8वीं और 10वीं घर में यदि स्थित है, यदि 1 नंबर, यहाँ मान लीजिए 8 नंबर गिनती लिखी है और यहाँ मंगल हैं, तो आपको सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। यदि यहाँ पे मतलब इन चारों घरों में से कोई भी घर में यदि 1, 8, 10 लिखा हुआ है, इन चारों घर में यहाँ मान लीजिए 10 नंबर गिनती लिखी और यहाँ मंगल लिखा है, तो सरकारी नौकरी आपको मिलना ही मिलना है। और इसे कहते हैं रोचक योग, रोचक राजयोग। इस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंच महापुरुष योग की। तो पंच महापुरुष में पहला ये। दूसरा बुध की बात करें, यदि बुध अपनी राशि के इन केंद्रों में से तीसरे घर में या 6वें घर में है, स्वराशि का है या उच्च राशि का है, तो राजयोग बनता है, उसको कहते हैं भद्र राजयोग। भद्र राजयोग बनता है और सरकारी नौकरी आपकी क्लियर हो जाती है। इसी तरह यदि बात करें गुरु की, तो गुरु 9, 12 और चौथे अंक में, यदि ये चारों हैं यहीं पे, चारों इस केंद्र की ही बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 केंद्र हैं और चारों केंद्र में अगर मान लीजिए यहाँ 9 नंबर गिनती लिखी है और यहीं पे गुरु बैठे हैं और उच्च के होकर के बैठे हैं, चूँकि 9वें नंबर में हैं, स्वराशि के हैं, और तो ये अगर स्वराशि के हैं और यहीं अगर मान के चलिए चौथे घर में, तो उच्च के हो गए। यहाँ 4 नंबर गिनती लिखी है तो चौथे में है तो ये उच्च के हो गए, या 12वें में तो स्वराशि के हैं तो भी। तो यदि स्वराशि या उच्च के हैं तो ये आपको सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। बात कर लें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह 2, 7, 12 दूसरी और 7वीं राशि इसकी स्वयं की राशि है और 12वीं राशि में यह उच्च का होता है। मान के चलिए यहाँ पर 12 नंबर गिनती लिखी है और यहीं पर लिखा है शुक्र, तो आपको यह सरकारी नौकरी देता है। या यहाँ 2 लिखा है तो वह स्वराशि का हो जाएगा, क्योंकि दूसरी राशि वृष, वृष का स्वामी शुक्र, तो स्वराशि का होगा तो भी लाभ देगा। 7वीं राशि में तुला है तो तुला का भी स्वामी शुक्र। इस तरह से हुआ। यदि बात कर ले शनि राशि की, शनि ग्रह की, तो शनि 10, 11 और 7वें घर का, 7वें घर में शनि उच्च का होता है। यदि इन्हीं केंद्रों में से कहीं 7 नंबर, जैसे यहाँ 7 नंबर लिखा और यहीं शनि है, तो यह स्वराशि का है या उच्च राशि का है, 7वें में उच्च का होता है शनि। तो शनि यदि उच्च का है तो आपकी सरकारी नौकरी के योग बनाता है। 10 या 11 है तो स्वराशि का है, तो यहाँ पे भी ये नौकरी के योग बनाता है, सरकारी नौकरी के। और इसी तरह सूर्य जो है स्वराशि, वह 5वीं और 1 नंबर गिनती में है, 5वें में वह स्वराशि का 1 नंबर में उच्च का होता है सूर्य। तो इस तरह से ये 5 महापुरुष योग बनता है आपकी कुंडली के लिए। अब बात यदि कर लें तो कुंडली में नक्षत्रों से, सूर्य के नक्षत्र, एक चीज़ और, सूर्य जो ग्रह है ये आपकी सरकारी नौकरी के योग का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है ये। यदि आपकी कुंडली में राजा अच्छा है तो सरकारी नौकरी आपकी, और यह अपनी स्थिति के अनुसार सही जगह पे है, जो कि सूत्रों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। और सूर्य के नक्षत्र के अनुसार भी, यदि आप अपने नक्षत्रों के आधार पर भी
सूर्य स्थित है। मान लीजिए कि यह उत्तराषाढ़ा में है, उत्तराषाढ़ा, और या उत्तरा फाल्गुनी या फिर कृतिका, इन नक्षत्रों में भी यह सूर्य स्थित है या दृष्टि पड़ रही है तो जातक को सरकारी नौकरी निश्चित तौर पर मिलना ही मिलना है। अब अगली बात कर लेते हैं कि भाव की सरकारी नौकरी का जो एक कारक और एक सूत्र और समझ लेते हैं। दशमेश, दशम भाव का स्वामी, दशम भाव के स्वामी की बात कर लेते हैं। दशम भाव का जो स्वामी है, इसकी स्थिति, मान लीजिए 10वां घर यह है और 10वें घर में ही सूर्य है, तो दशम भाव का स्वामी यदि उच्च का है, दशम भाव का स्वामी या दशमेश, दशमेश का अर्थ है ये दशम भाव यहाँ है। दशम भाव का जो स्वामी है यदि वह उच्च में है या सूर्य से संबंध रखता है, दशम भाव का स्वामी यदि सूर्य से संबंध रखता है, सूर्य से संबंध रखे तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सरकारी नौकरी अब संबंध से मतलब है, संबंध का जो अर्थ है दृष्टि से है, भाव से है। यदि सूर्य दशम भाव की जो स्थिति है वहाँ पर अगर संबंध उसके सूर्य से संबंध है, दृष्टि है, और लग्न में नहीं भी है तो दशमांश और एक कुंडली, और आपने चक्रों में देखा होगा दशमांश कुंडली। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनती है और दशमांश कुंडली में अगर देखते हैं तो दशमांश कुंडली में भी आपकी सरकारी नौकरी में यदि सूर्य का कोई संबंध बन रहा है तो निश्चित तौर पे दशमांश में, मान लीजिए 10वां घर है और यहाँ पर सूर्य है और आपकी लग्न कुंडली अथवा चंद्र कुंडली में सूर्य की स्थिति या सूर्य से संबंध नहीं बन रहा है तो दशमांश को देखेंगे, तो दशमांश कुंडली में यदि संबंध बन रहा है या सूर्य वहाँ स्थित है या कोई भी ये 5 जो मैंने बताया आपको पंच महापुरुष योग, इनसे कोई संबंध बनता है तो वहाँ पर सरकारी नौकरी का जातक हो जाता है। अब यदि बात करने तो सबसे दूसरी चीज, यदि एक सूत्र और समझिए कि दशमेश किस गिनती पर है, यह भी बहुत मायने रखता है। दशमेश किस राशि में है, किस राशि में, मान लीजिए दशम भाव यहाँ है, 10 मान लीजिए यहाँ लिखा है 10 नंबर और 10 नंबर गिनती दशम भाव में लिखा है 12 नंबर, मान लेते हैं 12 नंबर लिखा है। अब 12 नंबर का स्वामी होता है गुरु। अब यह गुरु जो है इन केंद्रों में कहाँ पर स्थिति है या उसकी दृष्टि कहाँ पर है या सूर्य से उसका संबंध है और सूर्य यहाँ पर है, तो 7वीं दृष्टि है, केंद्र में है, तो सरकारी नौकरी के जातक के तो संबंध बहुत जरूरी है। दशमेश के स्वामी का संबंध, अगर दशमेश जो भी हैं, दशमेश कुछ कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है, दशमेश का संबंध जो है सूर्य से जरूर होना चाहिए। या इस तरह से कह लेते हैं कि जी आपकी कुंडली में यदि नौकरी की कोई बात है, सरकारी नौकरी की कोई बात है, तो आपकी कुंडली में सूर्य से संबंध आपके जातक को सरकारी नौकरी का कारक बनाता है। और भी दशमांश में हमने चर्चा की थी कि 10 दशमांश जो थे हमने बताया था, दशमांश में तमाम चीज़ें जैसे इंद्र या और यम, वायु, ईशान, तो ये सारी चीज़ों से भी दशमेश के बारे में, दशमांश के बारे में अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें मैं और भी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा आपको, उसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में कैरियर का कारक है। जैसे हर ग्रह है, जैसे सूर्य है तो सूर्य कैरियर का है,
गुरु हैं तो विवाह के, शुक्र हैं तो विवाह के या आपके लग्जेरियस के। तो हर एक ग्रह का अपना अपना एक निश्चित व्यवस्था है। जैसे हाँ, तो इसी तरह से सूर्य जो है वह कैरियर का कारक है आपके जीवन में। अब जैसे 3 ग्रह हैं, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, तीनों ग्रह जो हैं यदि आपकी कुंडली में एक साथ किसी जगह बैठ जाते हैं केंद्र में, अगर आपके केंद्र में ये 4 हैं, अगर केंद्र में सूर्य, गुरु या मंगल एक साथ बैठे हों, या 2 ही ग्रह हों, सूर्य या गुरु हों या मंगल कहीं अन्य बैठे हों, तो अगर बैठे हैं तो भी जातक को सरकारी नौकरी मिलती है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सूर्य, मंगल, गुरु, यदि ये तीनों ग्रह केंद्र में हैं, केंद्र अर्थात 1 4 7 की बात हो रही है, अगर यहाँ पर स्थित है तो जातक को जीवन में सरकारी नौकरी का सुख भोग निश्चित तौर पे उसे मिलता हो, प्राप्त होता है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। और अब बात कर लें तो एक चीज़ और, ग्रहों की का बलाबल, कोई भी ग्रह है तो ग्रहों का, चाहे वह गुरु हो, सूर्य हो या मंगल हो या गुरु हैं, तो इनका बलाबल, सूर्य आपकी कुंडली में कितने डिग्री के हैं, यदि वह डिग्री वाइज अच्छी मजबूत स्थिति में है, अगर यदि उनकी डिग्री 0 से 2 है तो वो कमज़ोर हैं, यहाँ पे वो फल नहीं मिल पाएगा। हो सकता है सरकारी, जैसे होता है नहीं कि नौकरी लगते लगते आपके जीवन में चीज़ें बिगड़ जाती हैं, तो इनका बलाबल भी बहुत अच्छा होना आवश्यक है। तो बलाबल, और ख़ासकर ये अस्त नहीं होने चाहिए। यदि अगर आपके ये ग्रह अस्त हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। सूर्य अस्त हैं या गुरु अस्त हैं या मंगल अस्त हैं तो सरकारी नौकरी में फिर बाधा आएगी, और उसके तमाम उपाय हैं। तो यदि आपका सूर्य गड़बड़ है तो आप सूर्य की उपाय कर सकते हैं। मंगल यदि आपके गड़बड़ चल रहे हैं या स्थिति उनकी ठीक नहीं है, उनकी डिग्री वाइज वो कमज़ोर हैं या अस्त हैं, तो उसका भी उपाय और निराकरण आपको मिल जाएगा। आप दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सुविधाएं मिल जाएंगी। क्या शुल्क लगना है, कैसे क्या उपाय करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित ढंग से मिलेंगी। और यदि यहाँ पे देखना है कि अस्त ना हो, और दूसरी चीज़ डिग्री वाइज ये मजबूत हों। इनकी डिग्री वाइज इनकी जो स्थिति है वह मजबूत होनी चाहिए तीनों ग्रहों की। तो ये छोटा सा एक प्रयास रहा आपकी कुंडली में आपकी सरकारी नौकरी को लेकर के। तो सरकारी नौकरी का जो यह आज का एपिसोड है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो हम सब वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं, तो और यदि पसंद आता है तो आप लाइक जब करते हैं तो हम लोग का एक तरह से ये पारितोषिक होता है। और जब आप एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब इसको और भी आगे प्रसारित करता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को बड़ी प्रसन्नता होती है कि कम से कम चीज़ें हम लोगों के अनुरूप चले और हमारा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूँगा, और आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सीजन के साथ। लेकिन उससे पहले मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ कि आप चीज़ों को ढंग से समझें। यदि वीडियो पर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो 1 बार 2 बार 3 बार चीज़ों को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। ज्योतिष शास्त्र कहीं से भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि अंधविश्वास का पुरजोर विरोध करता है, और हम सबको विरोध भी करना चाहिए अंधविश्वास का। यदि आप सब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, या कुंडली बनवाना चाहते हैं, ज्योतिष की परामर्श लेना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष सीखने के लिए आपको अलग से कोचिंग चाहिए, तो तमाम यहाँ पर सामग्रियाँ आपको वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ। लेकिन उससे पहले चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।
का। यदि आप सब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, या कुंडली बनवाना चाहते हैं, ज्योतिष की परामर्श लेना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष सीखने के लिए आपको अलग से कोचिंग चाहिए, तो तमाम यहाँ पर सामग्रियाँ आपको वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सृजन के साथ, लेकिन उससे पहले चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।